हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB जेल वार्डर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये आप या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो देखिए ऑनलाइन अप्लाई लिंक है वो 8 जुलाई 2025 को ओपन हो गया है। 7 अगस्त 2025 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है। इस वैकेंसी में फ्रेंड्स मल्टीपल पोस्ट हैं, पर यहाँ पर हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब इस पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वार्डर पोस्ट है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें 1676 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर जारी की गई हैं। इसके लिए कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो ये पोस्ट है वार्डर की पोस्ट, जिसमें 1676 वैकेंसीज हैं। 10+2 पास आउट होना आपका जरूरी है। हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर आपकी रिक्वायर्ड रहेगी। चेस्ट यहाँ पर 81 to 85 सेंटीमीटर आपका रिक्वायर्ड यहाँ पर रहता है। इस पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आवेदन करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल आपका यहाँ पर होना चाहिए। और इसमें जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 रुपये आपको मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं, तो आपको सबसे पहले आना होगा इस पोर्टल पर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर DSSB ऑनलाइन का ऑफिशियल पोर्टल है, जहां से आपको आवेदन करना होता है। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज, जो करंट वैकेंसीज है, इसमें आपको यहाँ पर ऑनगोइंग वैकेंसीज मिल जाएंगी। हम क्योंकि बात कर रहे हैं वार्डर पोस्ट के लिए, तो आप वार्डर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल पर पहले से रजिस्टर हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। क्लिक टू साइन इन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर यूजर आईडी एंड रोल नंबर के साथ आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर आप यहां पर फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी याद नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर और आपका नाम डालकर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए पहली बार आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं DSSB ऑनलाइन पर, आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, तो आपको ये फिल करना जरूरी है। सबसे पहले है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपको आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। यहाँ पर आप दोबारा से अपने नाम की एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपको देना है डेट ऑफ बर्थ, इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। 10th का रोल नंबर देना है। 10th का रोल नंबर कैसे देना है, तो देखिए पॉइंट नंबर 2, रोल नंबर ऑफ क्लास 10th इन अल्फा न्यूमेरिकल अगर आपका है, तो आपको फ्रेंड्स जैसे आपको सैंपल दिया गया है इस तरह से, तो आपको फ्रेंड्स केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही आपकी यहाँ पर लिखनी है। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका रोल नंबर ये वाला इस तरह से है, 00 लगा हुआ है आगे, तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके रोल नंबर की एंट्री करनी है। मेनली न्यूमेरिकल वैल्यू की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, इसे आपको वेरीफाई करना होगा। 10th का पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जब भी आपने इसको पास किया है, आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये डाटा को जो है वेरीफाई यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपका जेंडर ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका फादर नेम, मदर नेम आपको देना है। स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम है, तो आप वो आप दे सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है गेट OTP, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके फ्रेंड्स से मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, तो आपका जो मोबाइल नंबर पर OTP है वो आपको यहाँ देना है। ईमेल आईडी पर जो OTP है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ देना है। जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आप यस करेंगे। आधार कार्ड का नंबर देना आपको जरूरी है। आपको आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपको देना है। अगर मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है और आप यहाँ पर नो करते हैं, तो आप कोई भी आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको देना है और उस आईडी प्रूफ पे आपका जो नाम है वो आपको देना होगा। और जो भी आईडी प्रूफ आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है आईडी प्रूफ 15 से 60 KB में रहेगा। और इसमें फ्रेंड्स आपको हाइट दी गई है कि साइट में आपको ये अपलोड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी है तो इस हाइट में अपलोड करना है। पासपोर्ट है तो आप इस हाइट में इसे अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस में से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है।
जिसमें आपसे कहा गया है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, जिसमें अपर केस हो तो हमने अपर केस यूज किया है, स्मॉल लेटर्स या लोअर केस हो तो हमने स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं, डिजिट हो तो हमने डिजिट यूज की है, और स्पेशल कैरेक्टर @ स्टार हैश जो भी आपको यहाँ दिए गए हैं इनमें से कोई भी आप अपने पासवर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, आई अंडरटेकिंग कीजिए, और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक टू साइन इन का, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, आपका 10th का पासिंग ईयर, आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा और एक कैप्चा कोड डालकर सिंपली आप यहाँ से साइन इन या लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन सेक्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वैकेंसीज के पोस्ट कोड, पोस्ट का नाम, ओपनिंग डेट मिल जाएगा। आपको फ्रेंड्स नीचे आना है और आपको यहाँ पर जितनी भी पोस्ट यहाँ पर देख रही हैं, आप इनमें से जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई आप कर सकते हैं। आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हम जैसे वार्डर की बात कर रहे हैं तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ऑप्शन अब आपको फिल करने हैं, सबसे पहले एड्रेस ऑप्शन है, तो आपका फ्रेंड्स पूरा एड्रेस, आपका जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आपका फ्रेंड्स जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका आएगा पिन कोड का, तो आपको आपका पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, सेम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है कैटेगरी। अब कैटेगरी में देखिए एक ऑप्शन है जनरल का। अब जनरल सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए कोई भी और ऑप्शन आपका ओपन नहीं होता है, पर मान लीजिए आप यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट है और आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओबीसी दिल्ली और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। मान लीजिए आप ओबीसी दिल्ली के निवासी हैं और ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है दिल्ली का, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर है, इसके बाद इशू डेट है, सर्टिफिकेट इशू होने वाला स्टेट का नाम है और सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी तहसीलदार, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट जिसने भी जारी किया है वो आप प्रोवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है, इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा, ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको सिंपली जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, किस स्टेट से ये इशू हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स इस कंडीशन में, पर यहाँ पर आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं तो सिंपली जनरल से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना है, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू डेट, इसके बाद किस स्टेट से ये इशू हुआ है, आपकी इशूइंग अथॉरिटी क्या है वो आपको देना होगा। ऐसे ही एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आपको एससी एसटी में फ्रेंड्स आपका एससी का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, किस स्टेट से ये इशू हुआ है, किसने ये जारी किया है, ये जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद नीचे है सब कैटेगरी। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं मिनिमम 3 साल की सर्विस का आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस ऑप्शन पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका एक्स सर्विस पीरियड क्या है, कब से कब तक का है वो आपको देना होगा। एक्स सर्विसमैन है, ऑलरेडी इन सिविल जॉब है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इन ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट चाहते हैं, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपका रहता है जो कि है एसटी कैंडिडेट का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो एसटी कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो वो फ्रेंड्स भी आप नोटिफिकेशन में रीड आउट कर सकते हैं कि किन किन कैंडिडेट को यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस पर क्लिक करना है। आपको जो बोर्ड है या कोई भी एजेंसी है उससे इस एग्जाम को मना करने से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है, आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद यहाँ से सिंपली डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, 5x7 इंच का जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फोटोग्राफ होना चाहिए।
50 से 300 केबी के बीच में साइज होना चाहिए और रिक्वायर्ड जो रेजोल्यूशन है वो आपका 480 से 672 आपको यहाँ पर दिया गया है। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर 5/7 इंच में आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और राइट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना होगा। अब ये कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, तो देखिए क्रॉप का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। फ्रेंड्स देखिए क्रॉप फोटो ऑनलाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने देखिए एक ऑप्शन आता है आपकी फोटोग्राफ अपलोड का। तो आपकी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फोटो आपकी यहाँ पर आ जाती है। फोटो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो भी इस फोटो से रिलेटेड आपको यहाँ पर फाइल पर जाना है, आप इसे सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। बेसिक में जाने के बाद आपको रिसाइज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज पर जाइए। अब यहाँ पर विड्थ एंड हाइट आपको दी गई है, तो आप विड्थ एंड हाइट को लिए आपको यहाँ पर विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करना है। अब देखिए विड्थ एंड हाइट कितनी मांगी गई है, विड्थ है 480, हाइट है 672। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए वही इस तरह से एंट्री करनी है। विड्थ आपकी 480 है और जो हाइट है वो 472 है, तो आप 472 एंटर करेंगे। अप्लाई पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी फोटो चेंज हो जाएगी। आपका देखिए पिक्सल यहाँ पर आ गया। फाइल पर जाइए, सेव एज इमेज पर जाइए और ये फाइल आपकी इमेज यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप फोटोग्राफ या सिग्नेचर जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने पर आपसे कहता है कि साइज अब मान लीजिए कम है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स PI7 इमेज टूल ओपन कर लेना है, आपकी फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आप अपना रिक्वायर्ड साइज जो भी आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 70 KB चाहते हैं तो आप 70 KB ले सकते हैं। इंक्रीज साइज पर आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपका जो फाइल साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स अपने फाइल साइज को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स दो ऑप्शंस है जो कि आपको यूज करना है। डाउनलोड करने के बाद आपकी फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर इसे अपलोड करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फोटो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाती है। ऐसे ही अब आपको मान लीजिए सिग्नेचर यहाँ पर फ्रेंड्स आपको चेंज करने हैं, तो सिग्नेचर चेंज करने के लिए आपको देखिए विड्थ दी गई है, हाइट दी गई है। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए भी आपको विड्थ दी गई है, हाइट दी गई है और नीचे राइट थंब इंप्रेशन के लिए विड्थ और हाइट आपको दी गई है। क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन, क्रॉप LTI ऑनलाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इन पर जाएंगे। सेम आपको फ्रेंड्स आपका जो भी इमेज है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। बेसिक पर जाएंगे, रिसाइज पर जाएंगे। अब क्योंकि ये सिग्नेचर है तो सिग्नेचर के लिए 140 और 110 आपकी विड्थ एंड हाइट मांगी है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए इसी तरह से वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 140 और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर 110 की एंट्री करेंगे। इसके बाद आप इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद फाइल पर जाएंगे, सेव एज इमेज पर जाएंगे और इसे सेव कर लेंगे। और ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, आपका राइट थंब इंप्रेशन है, वो आप रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है तो वो क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी। अब जैसे यहाँ पर 12th यहाँ पर मैंडेटरी है तो 12th आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिसिप्लिन का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर करनी होगी। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपकी बोर्ड का नाम कौन सा है, तो आपको बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें बोर्ड का नाम नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने बोर्ड की आप मैनुअली यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आएगा, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है और उसके बाद इसे यहाँ से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद डू यू वांट टू फाइनली सेव का एक ऑप्शन है, आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट वाले ऑप्शन से इन डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां से डिक्लेयर करेंगे और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म कर देंगे। यहाँ से फॉर्म जब आपका सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन का, आपको इस ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अब आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा वार्डर पोस्ट कोड 15/25, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन से क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है DSSB जेल वार्डर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।